हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 8.1 यानी त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हम सब इंट्रो वाला पार्ट कर चुके हैं। जो बेसिक आपका थ्योरी है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें इसका उदाहरण स्टार्ट करना है, तो आइए हम सब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा है आपको पहला एग्जाम्पल, यदि tan a बराबर 4/3, यदि tan a बराबर कितना दिया है 4/3, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अपने मन से मान लो कोई एक त्रिभुज है, मान लो आपका ये एक त्रिभुज है, ये कोण a है, इसे b मान लो, इसे आप अपने मन से क्या मान सकते हो c। ठीक है। अब किसी के मन में ये हो सकता है कि हम यहां पर भी a मान सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइन कॉस टेन जिसके साथ आएगा वो कोण, अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो जरूर 90 अंश वाला एंगल नहीं देगा, या तो ये एंगल देगा या तो ये एंगल देगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको एंगल ए का बात किया है, एंगल ए का बात किया, तो एंगल ए आप इसे मान सकते थे और एंगल ए आप इसे मान सकते थे। ठीक है। तो आओ देखो, tan ए बराबर कितना दिया है 4/3। tan होता क्या है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। आपको याद हो चुका होगा ये फार्मूला ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब। तो बताओ कोण ए के सामने कौन सा लंब पड़ा? अरे tan थीटा बराबर भैया लिख दे रहे हैं लंब बटे आधार, यही होता है ना। तो यही बराबर आपको दिया 4/3। तो यहां से आप बताओ दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा क्या आप यहां से देख के बता सकते हो लंब कितना हो जाएगा 4 और आधार कितना हो जाएगा 3? बिल्कुल मत करना ऐसा, मत करना ऐसा। ठीक है। इसलिए क्योंकि आओ थोड़ा सा हम अनुपात पे चलते हैं, फिर आपको ये बात समझ में आएगा। जैसे मान लो कि एक आदमी है ए और एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। पहले व्यक्ति के पास 3 रुपया है, दूसरे व्यक्ति के पास कितना रुपया है 6 रुपया है। तो दोनों में कितने का अनुपात आया, 1:2। हो सकता है कि इसके पास 20 रुपया और इसके पास 40 रुपया, फिर भी अनुपात कितना आएगा, अरे 20 × 20, 20 दूनी, यानी इनके पास भी रुपए का अनुपात कितना, 1:। क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है इसके पास 1 रुपया, इसके पास 2 रुपया है, अब भी अनुपात कितना आया 1:। तो क्या दो व्यक्तियों के बीच जो अनुपात था वही एग्जैक्ट उनके पास नंबर भी है क्या? कभी हो सकता है और कभी नहीं हो सकता है। देखो ये तो एक केस हुआ जिसमें 1:2 का अनुपात था, तो ठीक है उनके पास 1 रुपया था 2 रुपया था। लेकिन ऐसा भी है कि इनमें 1:2 का अनुपात है, लेकिन इनके पास 1 रुपया और 2 रुपया नहीं है, इनके पास 20 और 40 रुपया है। तो यहां पर क्या हुआ, देखो अगर आपने इसमें 20 का गुणा किया तो आपने इसमें भी 20 का गुणा किया। 20 का गुणा एक में किए तो 20 आया, और 2 में 20 का गुणा किए 40 आया, नहीं आया? यानी अगर आपको अनुपात पता है तो क्या आप एग्जैक्ट नंबर बता सकते हो क्या? कभी नहीं बता सकते हो। अरे 1:2 से ये बताओगे कि ये बताओगे, ये बताओगे, सब में तो 1:2 का ही अनुपात है। तो अगर आपको अनुपात दिया है तो एग्जैक्ट नंबर बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते। लेकिन हाँ आप ऐसा लिख सकते हो क्या, यदि ए के पास दोनों में कितने 1:2 का अनुपात है, अगर एक यहां से देखो, अगर यहां पर 20 का गुणा हुआ तो दूसरे अनुपात में 20 का गुणा हुआ। अगर यहां पर 3 का गुणा, एक में 3 का गुणा करोगे तभी तो 3 आएगा, तो यहां पर भी 3 का गुणा हुआ। यानी जितना गुणा पहले अनुपात में करोगे उतना ही गुना दूसरा अनुपात भी जाएगा। यानी अगर 1:2 का अनुपात था, आप इसमें यक्स का गुणा करोगे, इसमें भी यक्स का गुणा होगा। तो इसका मतलब अगर ए के पास यक्स रुपया होगा तो बी के पास कितना होगा 2x होगा। अब यक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। एक यहां पर होगा तो एक यहां पर, 2 यहां पर होगा, 2 यहां पर होगा, 3 यहां पर होगा, 3 यहां पर होगा। जितने का गुणा आप पहले के लिए करोगे उतने का गुणा आप दूसरे के लिए करोगे। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर क्या है, लंब और आधार में अनुपात दिया है 4:3। ध्यान सुनना, यहां पर लंब और आधार में कितने का अनुपात है 4:3 का अनुपात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लंब 4 होगा और आधार 3 होगा। लंब कुछ भी हो सकता है लेकिन 4 का कुछ गुना होगा। तो अगर हम यहां पर, अब आपको याद रखना, आप लंब को कैसे मानोगे, ऐसा देखने पर आप लंब को कैसा मानोगे, 4 मत मानना, 4 में कुछ गुणा करके मानना, यानी 4h मान लो। तो आधार भी कितना हो जाएगा, तो अगर इसमें h का गुणा होगा तो इसमें भी h का गुणा होगा, यानी आधार आपका कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रही है चीज? तो आप याद रखना, जब आपको इस तरीके से अनुपात देगा तो आप अपने मन से h का गुणा कर देना।
ठीक है, तो अब बताओ, अब आ जाओ इधर। तो लंब कितना हुआ, अरे कोड के सामने वाला लंब होता है, लंब कितना आया 4h, आधार आपका ये कितना है 3h। तो क्या आप कर्ण बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से? चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोल सकते हो, कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बताओ कर्ण का स्क्वायर ये कितने के बराबर हो जाएगा, लंब है कितना 4h का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3h का स्क्वायर, तो 4 चौक 16h स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9h स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर ये किसके बराबर आया 16 9 25, अरे 25h स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आपको कर्ण चाहिए था तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी अंडर रूट 25h स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना, और जब स्क्वायर उधर आता है प्लस और माइनस के साथ जाता है। तो यहाँ पर माइनस हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि कर्ण एक लंबाई है, लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, बात समझ आ रहा है ना, इसलिए हम केवल प्लस को लेंगे। तो प्लस 25, अब 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, और h स्क्वायर का अंडर रूट लोगे कितना आ जाएगा केवल h। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो आपको कर्ण मिल गया कि नहीं मिल गया, तो यानी कर्ण भी अब आपको पता चला कितना हो गया 5h। और जब आपको तीनों भुजा पता है तो आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। तो बताओ क्रम से, यहां पर बताओ साइन ए, क्योंकि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आपको एक दिया है, टेन दे दिया है, बचा कितना है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है ना, तो आपको पांचों लिखना है। तो पहले सबसे पहले साइन ए लिखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो बताओ ए के सामने वाला लंब हम लिख देते हैं यहाँ पर, साइन ए बराबर ये होगा, अभी क्या फार्मूला लिख दे रहे हैं लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाला लंब होता है, तो लंब कितना होगा 4h अपान कर्ण, कर्ण कितना है 5h, तो क्या h से h फिर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4/5। समझ में आ रहा है बात? आप ऐसे कास का बताओ, कास ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा, सामने वाला तो लंब होता है तो आधार ये हो जाएगा, यानी 3h अपान कर्ण, कर्ण आपका कितना है 5h, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 3/5। साइन कास टेन तो दिया ही है, अब आपको क्या पता करना है कॉसेक। तो कॉसेक हम इतने में करते हैं, थोड़ा स्पेस ध्यान से देखना। कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक निकालने का दो तरीका है, या तो आप फार्मूला से चले जाओ, या तो आपको पता है कॉसेक साइन का उल्टा होता है। बात समझना, अभी कल आपको बताया गया था कि जो कॉसेक होता है वो साइन का क्या होता है। तो अगर आपको साइन पता है तो आप कॉसेक बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, कैसे? कॉसेक के बराबर क्या होता है 1/sin a, तो 1/sin a, sin a का वैल्यू कितना आया है 4/5, तो क्या 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कॉसेक a बराबर आपको कितना मिला 5/4। ठीक है, तो ऐसे सेक का भी बता सकते हो, सेक किसका उल्टा होता है कास का, ऐसे के बराबर 1/cos a होता है ना। तो अब बताओ आपको कास का वैल्यू कितना 1/cos, कास का वैल्यू देखो पता है 3/5, तो क्या है 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5/3। सेम ऐसे आप काट भी बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, तो काट ए क्या होगा 1/tan a, तो tan a है कितना 4/3, तो काट ए कितना हो जाएगा, अरे इसका उल्टा यानी 3/4। तो ठीक है, आपको ये लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। चलो आओ अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा समरूपता से रिलेटेड है, समझो क्या है। आपको दिया है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो कि जिससे साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। आपको फिगर दिया है, देखो आपका एक त्रिभुज ये दिया है फिगर में, और आपको एक त्रिभुज ये दिया है। ये आपका कौन सा त्रिभुज है ए बी सी, और ये आपका त्रिभुज है पी क्यू आर। आपसे क्या बोला कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो कि साइन बी बराबर कितना दिया है साइन क्यू, तो आपको सिद्ध करना है साइन क्यू, तो आपको सिद्ध करना है कोण बी ये बराबर होगा कोण क्यू के। ध्यान से देखो,
ये आपको दिया है और आपको सिद्ध करना है, आप लिख सकते हो ऐसा, सिद्ध करना है क्या, कोण बी ये बराबर होगा कोण क्यू के। ठीक, पहले आप बताओ साइन बी क्या होगा। साइन बी, फिगर यहां पर है, बी यही कोण है, बी यही कोण है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, तो इस कोण, क्योंकि अगर बी के लिए आपको बात करना है, क्योंकि साइन बी ये बराबर है कितने के, साइन क्यू के, तो बताओ बी के सामने वाला कोण आपका लंब हो जाएगा, तो लंब आपका कितना होगा, AC बटे कर्ण, 90 अंश के सामने वाला ही कर्ण होता है ना, तो कर्ण आपका क्या है, AB, ये बराबर होगा साइन क्यू। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लेकिन क्यू के सामने वाला लंब होगा, तो क्यू है क्या, ये, इसके सामने जो पड़ेगा ये लंब होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, PR बटे कर्ण, 90 अंश के सामने वाला कर्ण होगा, तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा, PQ। इसे हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, यहीं पर आपका है AC बटे PR बराबर, इसे यहां पर कर देते, इसे यहां पर कर देते, यानी AB बटे PQ लिख सकते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि अब ऐसा AC बटे PR, AC बटे PR ये बराबर है AB बटे PQ, एक भुजा का अनुपात ये बराबर है दूसरे भुजा के अनुपात के बराबर। आपको सिद्ध करना है ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर क्यों, इसके पहले आप पढ़ चुके हो समरूप त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं ना, तो यानी अगर ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन समरूप होगा क्यों, दो भुजा बराबर दिया है, तीसरे भुजा का भी आपको अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस एंगल में ए समरूपता कसौटी आप जानते हो, एंगल में ए समरूपता कसौटी जानते हो, लेकिन भुजा में यस समरूपता कसौटी नहीं जानते हो, तो आपको तीनों भुजा का अनुपात बराबर दिखाना पड़ेगा, जबकि आपको मिला कितना है, दो भुजा का अनुपात बराबर। तो तीसरे भुजा का अनुपात कैसे बराबर दिखाओगे, तीसरा भुजा जो नहीं दिया उसे आप निकालो पहले, खुद आपको अनुपात पता चलेगा। तो कौन सा भुजा, देखो AC का PR के साथ अनुपात मालूम है, AB का PQ के साथ अनुपात मालूम है, ये नहीं मालूम, आप इसी को निकाल लो। ठीक है, एक काम करो, ये जो अनुपात आएगा, क्योंकि ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तो दो को बटे करोगे कुछ आएगा, उसको हम क्या मान लेते हैं, एक कांस्टेंट के। ऐसा इसलिए माने, ध्यान से देखना क्यों ऐसा माने, क्योंकि जब आप CB निकालोगे तो CB कैसे होगा, CB कैसे निकालोगे, ये आधार है, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे तो, क्योंकि आपको ये पाइथागोरस प्रमेय से पता है ना कि कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आपको तो आधार निकालना है, तो आधार कैसे लिख सकते हो, आधार का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और अगर आपको आधार केवल चाहिए तो इसका क्या कर दोगे, अंडर रूट, तो यानी आधार लिखना होगा। अब आप याद भी रखो ना ऐसा सीधा, अगर आपको आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आप लंब का स्क्वायर घटा के क्या कर देना, अंडर रूट ले लेना। बात समझ आ रहा है, तो बताओ कैसे होगा। तो अगर ये CB लिखना है तो CB कैसे लिखोगे, कर्ण का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर। क्या आपको AB पता है कितना है, AB पता है यहां से कितना है, यहां से आप बता सकते हो, कैसे, ध्यान से देखना, आपने AB बटे PQ बराबर कितना माना है, के, AB बटे PQ बराबर आपने कितना माना है, के माना है। ध्यान से देखना, हम यहां पर रफ में लिख कर रहे हैं, AB बटे PQ ये किसके बराबर है, के बराबर है, तो क्या AB बराबर के PQ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो, ये भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा नहीं गुणा हो जाएगा, तो AB बराबर के गुणे PQ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो वही करना, बताओ, अंडर रूट AB की जगह मैं कितना लिख रहा हूं, के PQ का स्क्वायर माइनस AC, तो AC बराबर, क्योंकि आपको ये भी तो पता है AC बटे PR ये किसके बराबर है, के बराबर है, तो क्या यहां से आप AC बराबर ये जो भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा नहीं गुणा हो जाएगा, यानी आप इसे के PR लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो जहां AC है वहां पर मैं क्या लिख दिया, के PR का, सॉरी ये P है, के इंटू PR का स्क्वायर। तो आप इसे क्या कैसे लिख सकते हो, क्या ये के स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर आया, माइनस यहां पर भी के स्क्वायर इंटू PR का स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो अगर यहां से आपने के स्क्वायर कर्ण के अंदर से के स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, PQ का स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा, PR का स्क्वायर, और के स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो केवल बाहर के बचेगा, और कर्ण के अंदर बचेगा कितना, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। तो आपको तो ये भुजा पता चल गया,
अरे सी, ये सब आप किसके लिए निकाले हो? सीबी के ही तो लिए किए हो। अब आप, मैं ये तो मिटाता हूं क्योंकि ये तो केवल आपको ऐसे समझाने के लिए रहा। हाँ, ध्यान से देखना इधर। अब मुझे क्या निकालना है? आर क्यू। आर क्यू को आप कैसे लिख सकते हो? आर क्यू बराबर करड़ी में, क्योंकि आर क्यू आधार है, आधार निकालने के लिए करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करते हो, तो कर्ण आपका कितना है? पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इसे मान लो कुछ आप 1 और इसे मान लो आप कुछ 2। तो आपको इतना बटे इतना और इतना बटे इतना मिला था, आपको इतना बटे इतना ही तो चाहिए। तो इतना बटे इतना आया कितना? यानी सीबी बटे आर क्यू। और सीबी का वैल्यू आपने निकाला है कितना? के अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटे आर क्यू। आर क्यू का वैल्यू आपने कितना निकाला है? अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। क्या ये कैंसिल हो गया? और आपको मिला कितना? सीबी बटे आर क्यू बराबर आपको कितना मिला? के। क्या ये फिर से देखो वही आया? क्या आया? जो आपने माना था। बात समझ में आ रहा है ना? यानी इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना बराबर आपने के माना था, और वही के बराबर इतना बटे इतना आ गया। यानी ये तीनों भी आपस में बराबर हो गए कि नहीं बराबर हो गए? आप एक काम करो, इसे कुछ समीकरण 1 मान लेना, इसे आप 2 मानना, इसे आप 3 मानो, और इसे आप क्या मानो? 4 मानो। तो क्या मैं ये फिगर मिटा दूं ना? ये फिगर मिटाता हूं, ध्यान से देखो। अब समीकरण 1 और 4 से क्या आप लिख सकते हो? समीकरण 1 और 4 से AC बटे पी आर ये बराबर हुआ AB बटे पी क्यू, और ये किसके बराबर हुआ? CV बटे आर क्यू। तो जब तीन भुजा का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हुआ कि नहीं समरूप हुआ? और अगर त्रिभुज को समरूप लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? आपको बताया गया था इन दोनों में एक कॉमन होगा, उसे आप बीच में लिख देना। ये C को आप पहले लिख सकते हो और B को आप लास्ट में। ये त्रिभुज समरूप हो गया किस त्रिभुज के? इनमें दोनों में जो कॉमन है उसे आप बीच में लिख दो। R यहां पर बचा और Q यहां पर बचा। तो ये किस कसौटी से लिखे हो? दिस इंप्लाइज दैट यस 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 समरूपता कसौटी से। क्लियर है ये चीज? और दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजा का अनुपात संगत भुजा का अनुपात तो बराबर ही है, बस संगत कोण भी बराबर होगा। संगत कोण बराबर होने का मतलब कोण C बराबर होगा किसके? कोण R के। कोण A बराबर होगा किसके? कोण P के। और कोण B बराबर होगा किसके? कोण Q के। आपको तो केवल एक ही कोण सिद्ध करना था, आपने तो 3 कोण सिद्ध कर दिया। बात समझ में आ रहा है ना? तो मैं तीनों को क्यों लिखूं? मुझे जो काम है वही लिखूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के। और क्यों बराबर हुआ? समरूप त्रिभुज का संगत कोण है। आप रीजन दे सकते हो, समरूप त्रिभुज का संगत कोण। ठीक है, समझ में आया आपको? आइए अब आपका देखते हैं उदाहरण नंबर 3। क्या है आपका उदाहरण नंबर 3? बोला है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। आपको अपने मन से एक त्रिभुज लेना है ACB जिसका कौन सा कोण समकोण है? C। तो मान लो ये आपका A हुआ, फिर आपका ये क्या हुआ? B हुआ। बात समझ में आ रहा है? इसमें आपको क्या बोला है कि जिसमें AB बराबर 29 इकाई। ये जो आपको 29 दिया, AB दिया, ये कितना है? 29 के बराबर। और BC बराबर कितना दिया? 21 इकाई। BC का वैल्यू कितना है? 21। आपसे क्या पूछा है? और कोण ABC बराबर जो कोण है ABC, ये कोण आपको दिया है थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको किसका मान बताना है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड आपको किसका वैल्यू बताना है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी तो यहां पर आपसे पूछ लिया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ। अभी आप आगे चलोगे, सर संख्या पढ़ोगे, वहां पर आप पढ़ोगे ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो फिलहाल। तो यहां पर आपको दो चीज चाहिए, एक आपको cos चाहिए और एक आपको क्या चाहिए? साइन चाहिए। तो आपको इस त्रिभुज से cos थीटा का मान निकालना है और इस त्रिभुज से आपको किसका मान निकालना है? साइन थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा और साइन थीटा का मान निकालने के लिए लंब, आधार, कर्ण ये सब चाहिए। तो आपको कर्ण दिया है, आधार दिया है, कोण के सामने वाला लंब होता है ना, और आपको लंब निकालना है। तो पहले आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप ये लंब निकाल लो। तो कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से क्या, जो ये लंब है, लंब का स्क्वायर किसके बराबर होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण यानी AB का स्क्वायर माइनस आधार यानी BC का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हो ना? तो बताओ
AC, क्योंकि आपको कट चाहिए तो ये अंडर रूट हो जाएगा कितना, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब एक AB का वैल्यू आपको पता है 29, या तो आप 29 का स्क्वायर करो या तो आप 21 का स्क्वायर करो, या दूसरा तरीका आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कैसे, ध्यान से देखना, क्या ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिखा कि नहीं दिखा, ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्ठक में A प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में A माइनस बी। आप इसे लिख सकते हो एक कोष्ठक में A प्लस बी यानी AB प्लस BC और दूसरे कोष्ठक में A माइनस बी यानी AB माइनस BC। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट AB का वैल्यू देख के बताओ कितना है 29 प्लस BC का वैल्यू कितना है 21 इंटू AB माइनस BC, AB का वैल्यू कितना है 29 माइनस BC का वैल्यू कितना है 21, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 29 में 21 जोड़ोगे 9 1 10, 2 2 4 1 5, ये 50 हुआ, और 29 में से 21 घटाओगे तो 9 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 8, और 2 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा 0, यानी 29 में से 21 घटाओगे आपका कितना आ जाएगा 8। तो कितना हुआ, मैं यहाँ पर करता हूँ, तो AC बराबर आपको कितना मिला, अंडर रूट 50 में 8 का गुणा करो, 8 पच्चे 40, तो 400 हुआ, और आपको पता है 400 कितने का अंडर रूट होता है 20 का, आपको A से ही पता चला कितना हो गया, ये 20 हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो अब आपको कास और साइन का काम है, आप पहले कास थीटा और साइन थीटा निकाल लो, कैसे, चूंकि या दिस इंप्लाइज दैट कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अरे कास बराबर, अब आपको फार्मूला याद हो चुका होगा ना कि साइन कॉस टेन सेक कॉसेक ये सब क्या होता है, तो बताओ कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाला लंब हुआ, आधार आपका 21 हुआ, तो आधार यानी 21 बटे कर्ण, कर्ण आपका कितना है 29, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो कोण के सामने वाला लंब 20 और कर्ण आपका कितना हो जाएगा 29। तो अब कास का और साइन का वैल्यू आपको पता चला। तो अब आप फर्स्ट पे आओ, तो फर्स्ट आपसे पूछा क्या है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब कास थीटा का वैल्यू आपको ख्याल करो, थ्योरी वाले पार्ट में आपको बताए हैं कास स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कास थीटा का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब आपको क्या बताए थे, साइन थीटा का स्क्वायर। तो बताओ कास थीटा का वैल्यू कितना है 21 बटे 29 का स्क्वायर, प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 20 बटे 29, तो इसका स्क्वायर। अब देखो आपको पता है 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, आप 21 का स्क्वायर 21 गुणे 21 करके निकाल सकते हो ना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, प्लस 20 का स्क्वायर आपको पता है 400 होता है, और 29 का स्क्वायर कितना हुआ 841, क्या हर बराबर है, तो जब हर बराबर होता है अंश जुड़ जाता है, तो 441 में 400 जोड़ोगे तो 1 4 और 4 4 8, 841, और आपका हर कितना है 841, तो ये कैंसिल होकर कितना हो गया 1, यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको कितना मिला, समझ में आया है ना। अब चलो दूसरा देखो, दूसरा आपका क्या बोला है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड आपका कितना है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितने बराबर हो जाएगा, क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या, कास थीटा का स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हो साइन थीटा का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर है, और कास स्क्वायर थीटा का मतलब कास थीटा का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, कास थीटा का वैल्यू देख के बताओ कितना है 21 बटे 29 का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 20 बटे 29 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कितना है 441, और 29 का स्क्वायर कितना है 841, माइनस 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400, और 29 का स्क्वायर कितना हुआ 841। तो जब हर बराबर होता है तो अंश घट जाएगा, तो अंश मतलब 441 में से 400 घटाओ कितना आ जाएगा 41, और ये कितना हुआ 841, तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ आ रहा है ना। तो आपको इसे उतारना है तो आप उतार सकते हो, फिर हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। चलो आप लिख चुके होगे, अब आओ क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4। क्या बोला एग्जाम्पल 4, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है tan A बराबर 1 है। आपका एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कौन सा कोण समकोण है B, अगर B समकोण है मतलब 90 अंश कहाँ होगा B पे होगा। अब आप स्वतंत्र हो, चाहे आप यहां पर A रखना चाहे आप यहां पर A रखना, अगर आप यहां पर A रखोगे तो यहां C रखोगे, यहां A रखोगे तो यहां पर C रखोगे। बात समझ आ रहा है सबको ना। चलो, और आपको दिया है, क्या दिया है,
tan a बराबर कितना 1, tan a बराबर आपको कितना दिया 1। तो सत्यापित कीजिए, यानी आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है 2 sin a इंटू cos a बराबर कितना 1। तो आप sin a का मान निकाल लो, cos a का मान निकाल लो, लाके रख दो, गुणा भाग करोगे वो 1 आना चाहिए। तो कैसे? तो क्या tan a का वैल्यू दिया है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, तो आप बचे पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो। बात समझ आ रहा है ना? तो आपको तो यहाँ पर केवल 2 ही त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो कैसे करोगे? क्योंकि tan a बराबर कितना दिया है 1, और tan होता क्या है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना। तो जो एक कोण है a, क्योंकि यहाँ पर किस कोण का बात किया है, कोण a का बात किया है, तो जो कोण a के सामने वाली भुजा है ये आपकी क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना हुआ BC बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा AB। ये किसके बराबर आपको दिया, 1 के बराबर। अगर कुछ नहीं है तो आप क्या अपने मन से बटे 1 कर सकते, नहीं कर सकते हो। तो यहां से यदि आपको BC मानना होगा तो BC बराबर आपको बताए थे, केवल आप 1 मत मानना, K का गुणा ऊपर कर लेना या K का गुणा नीचे, या H का गुणा ऊपर कर लेना, क्योंकि आपको बताए थे ना अनुपात से नंबर पे अगर आपको पहुंचना है एक ही संख्या का गुणा करना पड़ता है। बहुत डिटेल में बात की है इस बात पे। तो 1 में जब आप H का गुणा करोगे ये भी कितना हो जाएगा H, और ये आपका AB भी, क्योंकि ये भी 1 है, इसमें भी आप H का गुणा करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा H। तो आपको ये BC आपने H माना और AB को आपने H माना, क्या कर्ण आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? कैसे? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हो, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, लंब। लंब आपका क्या है, BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी AB का स्क्वायर। तो AC बराबर ये जो स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब BC का वैल्यू कितना है H, तो H का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू भी कितना है H का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आया, H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये कितना हो गया 2H स्क्वायर। H स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो केवल H बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 2 बचा तो ये कितना हुआ H अंडर रूट 3, यानी AC बराबर ये जो आपको AC है ये भी आपको मिला कितना है H अंडर रूट 2। बात समझ आ रहा है ना? तो बस जब आपको तीनों भुजा के बारे में पता है तो आप साइन कास टेन जो मन चाहे तो बता सकते हो। तो आपको फिलहाल केवल चाहिए साइन और कास। तो चलो, चूंकि या दिस इंप्लाइज दैट साइन ए बराबर, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ए के सामने वाला लंब, लंब आपका है क्या BC, इस H को मैं ऊपर लिखता हूं, और बटे कर्ण, कर्ण आपका कितना है AC। तो BC का वैल्यू है कितना H बटे AC का वैल्यू है कितना H अंडर रूट 2। H से H कैंसिल हो गया, तो क्या ये 1 अंडर रूट 2 बचा कि नहीं बचा? बात समझ आ रहा है सबको ना? फिर आपको निकालना है कास भी, क्योंकि आपको कास का भी काम है। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब ये हुआ तो आधार आपका ये हो जाएगा, आधार आपका क्या होगा AB, और आपका कर्ण कितना हो जाएगा AC। तो AB का वैल्यू कितना है H, और AC का वैल्यू कितना है H अंडर रूट 2। तो H से H कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1 बटे अंडर रूट 2। तो आपको साइन A का भी वैल्यू मिला, कास A का वैल्यू मिला। तो अब आप ये वैल्यू बता सकते हो। तो इधर स्पेस नहीं है तो मैं इतने इधर लिख देता हूं, तो इसके नीचे आपको लिखना है कैसे, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 sin A और कास A, इसे आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू साइन A का वैल्यू कितना आपको मिला 1 बटे अंडर रूट 2, कास A का वैल्यू कितना मिला 1 बटे अंडर रूट 2। तो 2 ऐसे लिखते हैं, 1 में 1 का गुणा करो 1 आएगा, और अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का गुणा करो केवल 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आपको क्या मिला 2 sin A इंटू कास A बराबर कितना मिला 1। समझ आ रहा है? आपको यही तो सिद्ध करना था, तो आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं। चलो तो ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 आपका एग्जांपल नंबर 5, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। एक आपका त्रिभुज है OPQ, कौन सा समकोण है P, यानी ये जो 90 अंश है यहाँ पर आपको क्या रखना है P। अब आप स्वतंत्र हो, चाहे O यहाँ रखो चाहे O यहाँ रखो। अगर O यहाँ रखोगे आप Q यहाँ रख दोगे, और अगर आप O यहाँ रखोगे तो Q यहाँ रख दोगे। बस हमारे बस जो समकोण बोलेगा 90 अंश के सामने आपको वही लिखना है, बाकी दोनों को आप कहीं भी लिख सकते हो। तो फिर आगे क्या बोला है, OP बराबर 7। OP है क्या, ये आपको कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और आपको ये दिया है OP बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ ये कितने के बराबर दिया है आपको 1 सेंटीमीटर। साइन Q और कास Q के मान ज्ञात करने हैं। आपको किसका वैल्यू निकालना है,
साइन क्यू का और आपको किसका वैल्यू निकालना है, कॉस क्यू का। तो ध्यान से देखो, एक भुजा पता है, ये दोनों ही पता चल जाएगा तो आप किसी का वैल्यू बता सकते हो ना। तो कैसे, चूंकि ओपी बराबर तो आपको दिया है, यहां से ध्यान से देखो, क्या आप इसे लिख सकते हो क्या ऐसा, ओ क्यू बराबर ये जो माइनस उधर जाके ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस पी क्यू। ऐसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। और इस त्रिभुज में, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हो। तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस का प्रमेय लगाने पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस, तो लंब आपका क्या है OP का स्क्वायर और आधार आपका क्या है PQ का स्क्वायर। तो देखो OQ की जगह मान लो ये आपका समीकरण 1 है और आपका ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हो, OQ की जगह 1 प्लस PQ लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, अरे बोलो, क्योंकि OQ बराबर 1 प्लस PQ आपको मालूम है ना। तो जहां OQ है वहां पर, क्योंकि ये OQ का स्क्वायर है, तो OQ की जगह हम कितना लिख देते हैं 1 प्लस PQ और इसका स्क्वायर। ये किसके बराबर है, OP का तो वैल्यू आपको पता है 7, OP का वैल्यू 7 पता है ना, अरे OP का वैल्यू आपको दिया है 7, तो ये 7 का स्क्वायर प्लस ये आपका PQ है, तो ये कितना हो जाएगा PQ का स्क्वायर। क्या यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप दिखा कि नहीं दिखा, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस B स्क्वायर, B यानी PQ का स्क्वायर प्लस 2, A की जगह कितना है 1 और B की जगह आपका कितना है PQ, यही 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और ये क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर। तो क्या PQ का स्क्वायर PQ का स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, बोलो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपका बचा कितना 1 और यहाँ पर 2 में 1 का गुणा करो 2 ही आएगा और 2 में PQ का गुणा करो कितना आ जाएगा 2PQ, यही बराबर कितना आपको मिला 49। तो क्या यहां से आप लिख सकते हो क्या 2PQ ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1 और 49 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा 48, तो ये जो 2 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी PQ बराबर 48/2, तो PQ बराबर 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, तो 24 दूना 48 होता है कि नहीं होता है। तो आपको PQ का वैल्यू कितना मिल गया 24। तो जब ये वैल्यू मिला तो OQ, अरे आपको देखो OQ बराबर है कितना 1 प्लस PQ, जब PQ का वैल्यू आपको 24 मिला तो 24 में 1 जोड़ोगे वही तो 25 हो जाएगा OQ, यानी किस समीकरण से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या OQ ये बराबर हो गया 1 प्लस PQ और PQ का वैल्यू मिला कितना 24, तो OQ बराबर 1 में 24 जोड़ो कितना आ जाएगा 25, तो OQ का वैल्यू भी आपको मिला कितना 25। बात समझ में आ रहा है। तो जब आपको तीनों साइड्स मिल गए तो आप कुछ भी बता सकते हो। तो पहले आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, फिर थोड़ा मेरेज करेंगे, आप लिख चुके होगे। अब ध्यान से देखो, आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है साइन क्यू, तो साइन क्यू बराबर या दिस इंप्लाइज दैट साइन क्यू, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो क्यू के सामने वाला लंब होगा, तो क्यू के सामने है क्या ओपी और बटे कर्ण, कर्ण 90 के सामने वाला होता है और 90 के सामने है क्या OQ, OP का वैल्यू देख बताओ कितना है 7 और OQ का वैल्यू कितना है 25, तो 7/25 हो गया। और काश क्यू पूछा है तो काश क्यू बराबर क्या, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो क्यू के सामने वाला लंब होगा तो आधार यानी आपका ये हुआ, आधार आपका क्या हुआ PQ बटे कर्ण, कर्ण आपका है क्या OQ, तो PQ का वैल्यू देख बताओ कितना है 24 और वो वैल्यू आपका कितना है 25, तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज हम सब कल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।